आइए आप सभी का स्वागत है देखे और सीखे द नीटिंग चैनल में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आज चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी आती है उसे भी दबा लें ताकि वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह से जो आपके पास बचे हुए ऊन होते हैं, आज से मैं उसी से प्रोजेक्ट बनाऊँगी। अगर आपके पास बहुत सारे डार्क कलर है तो डार्क कलर के साथ आपको एक लाइट कलर लेना है। अगर आपके पास लाइट कलर है तो एक डार्क कलर का ऊन रखना है आपको उसके साथ। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन करते हुए हम इसमें इस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे ब्लू कलर यूज़ करेंगे और यहाँ पे सारे ऊन मेरे पास 4 प्लाई ऊन है। तो इस तरह से सबसे पहले मैं यहाँ पे गांठ लगा लूँगी। ये जो बीच का धागा इसे खींचते हुए अपनी ओर लाएंगे इस तरह से। और क्रोशिया नंबर यहाँ जो यूज़ कर रही हूँ मैं, ये है 12 नंबर क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन बनाने का सबसे पहली वाली चेन पे हम इसे इस तरह से जॉइंट करेंगे और पहली वाली चेन से निकाल देंगे। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। अब जो ये छोटा सा रिंग बन गया है इसके अंदर डालते हुए हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो जो एक हमने चेन बनाई है 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और ये एक हमने डबल क्रोशिया, ये 2 हो गया। अब यहाँ पे बनाएंगे ये 3। टोटल हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गया, यानी 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बनने के बाद यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2 क्रोशिया पे धागा लेंगे। फिर से यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 चेन। इस तरह से हमें 4 डिज़ाइन बनाना है, 1 2 3 और ये 4th। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। जो हमने यहाँ पे 3 की चेन बनाई थी 1 2 3, सबसे टॉप में जाते हुए हम यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच करते हुए इसे जॉइंट कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से गांठ लगाते हुए धागे को काट लेंगे। और देखिए धागे को काटने के बाद आप यहाँ पे लाइट कलर यूज़ करेंगे। जो हमने यहाँ पे 2 की चेन बनाई हुई थी यहाँ पे इस तरह से हम ये डालेंगे नॉट लगाते हुए। तो यहाँ पे हम चेन बनाएंगे कि जो हमने नॉट लगाया इसे भी हम काउंट करेंगे, 1 2 और ये 3 इसी जगह पे डालेंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ इसे जॉइंट करेंगे। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब जो नेक्स्ट वाली गैप है यहाँ पे डालेंगे और सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 इसी जगह पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। ये हमारे साइड के कोने कोने के डिज़ाइन बन रहे हैं। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 यहाँ पे जॉइंट करेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 फिर से इसी कोने पे जॉइंट करेंगे हम। फिर से लेंगे 1 2 और ये 3। अब जो साइड के यहाँ पे कोने वाले डिज़ाइन है यहाँ पे डालेंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। फिर से लेंगे 3 चेन, 1 2 3। फिर इसी कोने पे फिर से हम सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट करेंगे। 3 चेन लेंगे, 1 2 3। कुछ इस तरह से ये बनेगी। देखिए अब जो शुरुआत में जहाँ हमने ये चेन बनाया हुआ था इस चेन पे डालेंगे और इसे जॉइंट कर लेंगे। अभी इसके अंदर डालेंगे जो हमने ये 3 चेन बनाई थी, खाली जगह जो है यहाँ पे डालेंगे, स्लिप करते हुए पहली चेन से निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम मेरे पास जो बचे हुए कलर है वो सब इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे ले लेते हैं ऑरेंज कलर। इसमें सबसे पहले तो एक गांठ लगा लेते हैं। ये मेरी 2 प्लाई की ऊन है तो मैंने दोनों को आपस में जोड़ दिया तो 4 प्लाई ऊन हमारी बन गई। इस तरह से ले लेंगे और इस चेन से निकाल लेंगे। और ये जो धागा है ये हमारी चलती रहेगी, इस धागे को काटना नहीं है आपको। इस तरह से ले लेंगे, नीचे का धागा इस तरह से टाइट कर लेंगे, फिर इसी जगह पे डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
सिंगल क्रोशिया बनाया हमने, इसको एक चेन काउंट कर लेंगे, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा। अब इस कोने में डालते हुए हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1 चेन तो हमने बनाया है, 1 डबल क्रोशिया 2 हो गया। फिर से इसी जगह पे डालेंगे, ये 3 डबल क्रोशिया होगा। कोने में हमें 6 डबल क्रोशिया करना है, तो उसके लिए सबसे पहले अब हम यहाँ पे 3 चेन ले लेंगे और इसी जगह पे डालते हुए फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे हम। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया कर लिया हमने। अब 1 चेन लेंगे। अब देखिए जो यहाँ पे हमने 3 चेन का जो स्पेस बना हुआ है, देखिए ये खाली जगह, अब यहाँ पे डालेंगे और यहाँ भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। फिर से 1 चेन लेंगे। अब इस कोने में आ जाएंगे। फिर से देखिए ये जो कोना दिख रहा है, यहाँ पे फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ बनाने के बाद इस तरह से फिर लेंगे 1 चेन, फिर ये जो हमने डिजाइन बनाया 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे बनाएंगे, फिर 1 चेन लेंगे, फिर इस कोने पे आ जाएंगे। यहाँ भी हम इसी तरह से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। फिर 1 चेन लेंगे, यहाँ पे आएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन लेंगे, फिर इस कोने में आएंगे, यहाँ भी हम 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, यानी 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। फिर 1 चेन लेंगे, फिर यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन लेते हुए यहाँ पे जॉइंट करेंगे। तो ये राउंड घुमाते हुए यहाँ तक आती हूँ मैं। तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे 1 चेन लेते हुए देखिए, शुरुआत में जो हमने यहाँ पे 3 चेन बनाया था, 1 2 3, सबसे यहाँ पे चेन पे जाएंगे, ऊपर वाले चेन पे हम इसे जॉइंट करेंगे, पहली चेन से निकाल लेंगे और यहाँ पे धागे को काट लेना है। अब इस धागे का यहाँ पे कोई काम नहीं, अब यहाँ पे इस धागे को छोड़ देंगे, यहाँ से इस धागे को काट लेना है। सिर्फ मैं बता रही हूँ, बाद में इस धागे को काट लूँगी। अब देखिए नेक्स्ट किस तरह से बनाना है आपको। अब देखिए ये धागा हमने यहाँ छोड़ दिया था, अब इस कोने पे, इस कोने से धागे को यहाँ से लेंगे हम, जो हमारे लाइट कलर का धागा है इस कोने से लेंगे हम। देखिए यहाँ इस तरह से बांधा हमने इसे, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद फिर इसी जगह पे हम सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट कर देंगे, क्योंकि हमारी कोने की डिज़ाइन बनेगी इसी तरह से। फिर लेंगे यहाँ से 3 चेन, 1 2 3। अब देखिए जो डबल क्रोशिया के बीच में जो हमने 1 चेन लिया हुआ था यहाँ पे डालेंगे और सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। फिर से लेंगे 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पे डालेंगे, सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। फिर से लेंगे 3 चेन, 1 2 3, और फिर देखिए कोनी वाली डिज़ाइन आ गई, तो यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले, सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। फिर लेंगे 3 चेन, 1 2 3, इसी जगह पे डालेंगे, क्योंकि ये जो हमारी गोलाई बन रही है छोटी सी, इसी के अंदर हमें ये डिज़ाइन बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, इसलिए यहाँ पे हम ऐसा डिज़ाइन डाल रहे हैं। उसके बाद फिर से 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 3। अब देखिए जी ये हमारे पास बीच में जो 1 चेन का स्पेस लिया हुआ था यहाँ पे डालेंगे हम और एक सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे। इसी तरह से करते हुए हम चारों तरफ से करते हुए यहाँ आके जॉइंट करेंगे। इस धागे को तो हम काट लेंगे, यहाँ पे आके जॉइंट करना है आपको। तो देखिए इस तरह से करते हुए हमारी राउंड कंप्लीट हो गई। 3 चेन हमने लिया, अब यहाँ पे इसे जॉइंट करेंगे। जो सबसे पहले हमने इसे यहाँ पे लेना है आपको, स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट करेंगे और फिर इसके अंदर जाएंगे जहाँ हमने 3 चेन लिया था, इस तरह से। अब यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम जो आपके डार्क कलर है वो ले लें, या फिर आप 2 ही कलर से बना सकते हैं, तो 2 कलर से बनाएंगे तो एक लाइट कलर ले और एक डार्क कलर, और उसी से आप पूरा बना सकते हैं 2 ही कलर से। ये मैं बची हुई ऊन से बता रही हूँ कि बची हुई ऊन से भी आप इस तरह से बना सकते हैं, वो भी खूबसूरत लगती है। अब ये जो धागा है इसे इस तरह से हम खींच लेंगे, यहाँ पे टाइट हो जाएगी। फिर इसी जगह पे डालेंगे। सबसे पहले तो एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे हम। सिंगल क्रोशिया को 1 चेन हम काउंट करेंगे, 2 और ये 3। अब इसी जगह पे डालेंगे, अब हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। एक डबल क्रोशिया,
ये 2 डबल क्रोशिया और एक चेन हमने बनाई तो 3 डबल क्रोशिया हो गया हमारे पास। अब यहाँ से चेन लेंगे 1 2 और ये 3, फिर इसी जगह पर डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया और करेंगे। कोने में आपको 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया करना है। 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन लेंगे यानी एक चेन लेना है। अब देखिए अब यहाँ पे बनाएंगे, बहुत ही इजी है। ये राउंड करने के बाद फिर से हम ये राउंड करेंगे, फिर ये राउंड कंप्लीट हो जाएगी तो फिर डबल क्रोशिया की राउंड कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से करते हुए आपको जितना बड़ा चाहिए आप उतना बड़ा इसे बना सकती हैं। पूरा बेडशीट भी इसी डिज़ाइन से आप बना सकती हैं। इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया कर लिया, फिर 1 चेन ले लेंगे, फिर से यहाँ पे डालेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया करेंगे, टू डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन लेंगे, फिर इस जगह पे डालेंगे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर से लेंगे 1 चेन। अब इस कोने पे आ जाएंगे, कोने में भी हम 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन करेंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया यानी 3 डबल क्रोशिया किया हमने, फिर 1 2 3 चेन लेंगे, फिर इसी जगह पे फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया में 3 धागे होते हैं हमारे पास, एक जो फंदा हम लेते हैं तो पहले 2 फंदे को निकालते हैं, फिर 2 फंदे को निकालते हैं, फिर से धागा लेते हैं और एक बार और डबल क्रोशिया करते हैं तो हमारे पास 3 फंदे हो जाते हैं। तो पहले 2 फंदों को निकालते हैं, फिर से 2 फंदों को निकालते हैं और फिर एक चेन ले लेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे हम जिस तरह से हमने ये लाइन बनाई। इसी तरह से करते हुए आप जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा ऐसे बना सकते हैं। फिर यहाँ आके इस तरह से घुमाएंगे, फिर आके यहाँ पे जॉइंट करेंगे, धागे को काट लेना है। फिर से ये जो धागा हमारा, ये धागे को फिर हम इस तरह से इस कोने में लेंगे और यहाँ से फिर से हम स्टार्ट कर देंगे इस तरह से, यहाँ बांधेंगे पहले, फिर लेंगे 1 2 3, फिर इसी जगह पे इसे इस तरह से सिंगल क्रोशे से जॉइंट करेंगे, फिर लेंगे 1 2 3, फिर यहाँ पे जॉइंट करेंगे हम। जहाँ जहाँ डबल क्रोशिया के बीच में एक चेन लिया हुआ है बस उसी जगह पे आपको इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करते हुए जाना है। तो इस तरह से करते हुए ये लाइन कंप्लीट होगी, फिर ये लाइन शुरू होगी, फिर ये लाइन ख़त्म होगी, फिर ये लाइन शुरू होगी। इसी तरह से करते हुए आप चाहे जितना बड़ा बना ले। तो देखिए मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये बना हुआ है और फिलहाल मैं बना ही रहे हैं। थोड़ा सा बनाने में टाइम लग जाता है, तो जब थोड़ी सी फुर्सत होती है थोड़ी थोड़ी करके से बनाते रहती हूँ। तो इतना बड़ा मैंने बनाया हुआ है, तो कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत लग रही है। देखिए पीछे साइड से कुछ इस तरह से ये दिखती है, जो हम धागा ये चलाते हुए जा रहे हैं कुछ यहाँ तक, देखिए। और साइड में चाहे तो फिर आप लेस डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। ये डिज़ाइन बनने के बाद आप एक ही कलर से फिर पूरी लाइन में बॉर्डर में डबल क्रोशिया बना ले। उसके बाद लेस डिज़ाइन जब ये ख़त्म हो जाएगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि साइड में आप लेस डिज़ाइन किस तरह से डालेंगी ताकि ये आपका बेडशीट बहुत ही खूबसूरत सा लगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर कुछ नए वीडियो के साथ। थैंक यू।